सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। साथियों, आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपने पेपर को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया है और बता दिया है कि परीक्षा तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। खैर, ये तो बात हो गई कि परीक्षा कैंसिल हो, यानी कि अगली डेट कब आएगी ये तो ना आपको पता है ना हमें पता है। लेकिन अब अनुमान क्या होगा कि हम अपनी तैयारी को जारी कैसे रखें, अपनी तैयारी को कैसे कंटिन्यू करें, और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी तैयारी को मोड़ किधर दें और ये परीक्षा होने की संभावना कब है। इतनी बातें हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जो निर्धारित पीजीटी की परीक्षा थी उस पर जो ग्रहण लगा है, उस ग्रहण का इफेक्ट कब तक रहेगा। जैसा कि आपने पहले भी जानकारी ली थी कि टीजीटी की परीक्षा इन्होंने दिसंबर में बताई थी और टेट की परीक्षा जो थी वो इन्होंने बताई थी कि भैया जनवरी के आसपास होगी। इसी तरीके से पीजीटी 15-16 अक्टूबर बताया था, लेकिन 15-16 अक्टूबर हो ही नहीं पाया क्योंकि पूरा आयोग डिस्टर्ब। जब आयोग डिस्टर्ब ही हो गया, घर का मुखिया ही गायब हो गया, तो परीक्षा कराए कौन? दिक्कत है ना। तो इसलिए मैं आपको यह सलाह दूंगा कि पहले तो आप अपना दिमाग इधर से हटाइए और जीआईसी एलटी पर लगा दीजिए। अगर आप बीएड है और आपने फॉर्म भरा था तो एलटी और जीआईसी दोनों पर लगा दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आखिरकार ये परीक्षा कब होने की संभावना अब लग रही है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अब ये परीक्षा लगभग और लगभग फरवरी से पहले नहीं होगी। फरवरी उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद ही है, आप ये मान लीजिए। यानी कि अभी इसके बारे में कुछ बहुत परफेक्ट कह देना बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन टीजीटी दिसंबर तक इन्हें मौका मिल रहा है अगर सब कुछ सही रहा, और नहीं तो फिर ये 2025 में नहीं होगी ये परीक्षा। ये निश्चित है, ये निश्चित है कि 2025 में अब ये परीक्षा नहीं करा पाएंगे। अब ये परीक्षा 2026 में ही होगी, ये बात अब आप जान लीजिए अपने। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 15 अक्टूबर को हो नहीं पाई, दिसंबर में अब आप करा नहीं पाओगे, तो कहां जाएंगे हम लोग? 2026 में जाएंगे। अब आप कहेंगे ये बात तो सर हम भी जानते थे, तो बिल्कुल जानते थे आप ये बात, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अपना दिमाग साथियों बिल्कुल सेट कर लो कि हमें अब तैयारी जीआईसी की तरफ करनी है, हमें आरपीएससी की तैयारी करनी है, हमें केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करनी है, हमें जो है नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी है, हमें दिल्ली सर्विस सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, हमें बिहार पीजीटी में भरना। हम अपने हाथ हर जगह मारेंगे क्योंकि आपको तो है नहीं पता कि हम एज निकल जाएगी या मेरा तैयारी डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जा रही है कि हम कब तैयारी करें। अरे कोई 15 दिन में तैयार करके पेपर थोड़ा ना निकाल लेगा। आप बता दो कि दिसंबर में कि साहब आपका 15 जनवरी को पेपर है तो हम क्या तैयारी कर लेंगे, ये हमारे निकल। बोले साहब आपको तो पहले से तो मैं 2022 से भी पता था कि 2022 से आप पेपर करा रहे हो, पेपर करा नहीं पा रहे हो, और पेपर करा नहीं पा रहे हो, तुरंत पेपर रख दे रहे हो, उसके बाद रिजल्ट बता रहे हो कि अब आपका रिजल्ट खराब आया। कैसे सही हो जाएगा रिजल्ट भाई? टेंशन ही इतनी दे दी तुमने है। हार्ट अटैक से वैसे हार्ट अटैक पड़ा जा रहा है कि यार परीक्षा हो ही नहीं पा रही है हमारी, तो हार्ट अटैक तो वैसे ही डाले दे रहे हो, दिमाग वैसे ही खराब कर दे रहे हो। पढ़ेंगे क्या हम? है पढ़ तो पाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप रोज एक नया जो है फुजड़ी छोड़ देते हो। बोले अब 18 जून को होने वाला है, 18 जून तैयारी करो तैयारी करो तैयारी करो। 18 जून तैयारी करके तैयार हुए, दिमाग खराब हुआ, फिर निकाल दिया। बोले 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर बोले पटाखा फूट गया, बस अब दिवाली आ गई, हमारे घर में पटाखा फूट गया, हमारे सचिव वहां चले गए, उप सचिव भगा दिए गए, ये हो गया वो हो गया। क्या क्या मतलब है? आपने तमाशा बना लिया है, परीक्षा हो नहीं पा रही। तो ये सब चीजें आप अपने दिमाग को डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। अब जो दिमाग को डिस्टर्ब कर दे रही, पढ़ाई हो नहीं पाएगी, और पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो भाई साहब आप परीक्षा कैसे निकालेंगे? तो भाई साहब इसे कर दो किनारे, इसे हटा दो यहां से। अच्छा नहीं लग रहा है ये मुझे देखने में, इसे मैं यहां से हटा दे रहा हूं। और मुझे लग रहा है कि ये इसका फोटो जो है मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। कारण ये है कि भैया इन्होंने अब अता लिया है पूरी तरीके से, इसलिए इनको जो है यहां से हटा देते हैं। दूसरा अच्छा फोटो कोई लगा लेते हैं ना, दूसरा अच्छा फोटो लगा ले तो जरा थोड़ा ठीक रहेगा। हाँ ये चलिए, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अपनी पढ़ाई वढ़ाई वाली बातें करेंगे। तो अब बात यह है कि हम आपको ये बताएंगे कि
अब आप तैयारी दूसरे मोड में करिए और आप दूसरी तरफ अपना पूरा दिमाग लगा दीजिए। दिमाग इन द सेंस एग्जामिनेशन में आप क्या करिए, अपना GICLT की तैयारी करिए। इनको आप साइलेंट मोड में डाल। जब ये साइलेंट मोड में चले जाए ना, तो आप एक काम ये करो कि आप जब मन करे परीक्षा कराना, हम भाई साहब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी परीक्षा की जो डेट है वो मैं आपको बताए दे रहा हूं कि लगभग फरवरी से पहले नहीं आ पाएगी, फरवरी में ही आएगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि डेट अभी नहीं, 6 महीने फिर आपको मिलेंगे। नवंबर, अक्टूबर पूरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और कोई भरोसा नहीं मार्च के बाद चली जाए। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा अभी 6 महीने बाद ही अब ये परीक्षा होगी 2026 में, उससे पहले तो भाई साहब अब ये नहीं होने वाली। इसलिए साथियों, आप अपनी तैयारी को एक लाइन लेंथ में ले आइए। थोड़े दिन अपना अच्छे ढंग से अपने आप को फ्रेश करके दोबारा GIC लेक्चरर की तरफ मोड कर दीजिए। रोज एक एक चैप्टर तैयार करिए, दोबारा रिवाइज कर लीजिए, अपनी कोचिंग ट्यूशन मत छोड़िए। मैं हमेशा सलाह देता हूं, जो आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, जो भी कोशिश कर रहे हैं वो करते रहिए। इसको तैयारी को साइड में रखिए, क्योंकि ये धोखा देने वाले इंसान हैं। ये वो गिरगिट है, कब रंग बदल लेंगे कुछ पता ही नहीं है। खुद तो आयोग में बैठ गए हैं, लेकिन उन बच्चों का ख्याल नहीं। अगर इन्हीं का बच्चा होता तो समझ में आता कि खेल कैसे होता है जिंदगी का, क्योंकि आप तो कोई और खेल खेलने के मूड में थे और खेल आपका बिगड़ गया, इसीलिए आप परीक्षा नहीं करा पा रहे। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जितने भी साथी हैं ये मान लें कि 6 महीने तक अब परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा की डेट लगभग फरवरी मार्च में ही संभावित है, इसलिए अब आप 6 महीने अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। तो ये जान लीजिए कि 15 अक्टूबर को परीक्षा न होने का मतलब है कि आपको पूरे 6 महीने मिलेंगे, यानी परीक्षा फरवरी से मार्च में संभावित है। फरवरी आप मान के चलिए कि हो सकता है कि परीक्षा फरवरी में संभावित हो जाए, लेकिन भाई साहब फिर मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि मैं कोई बहुत बड़ा अधिकारी नहीं हूं, मात्र एक शिक्षक हूं। एक अनुमान जो लग रहा है इन चीजों से कि क्या हो सकता है 6 महीने में, वो संभावित मैं बोल रहा हूं। बाकी आप खुद ही MSc, B.Ed, MPhil, PhD सब हैं, आपको सब पता है। लेकिन अब आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपको सही सलाह यही दूंगा, इनकी तरफ ध्यान कम दे करके आप GICLT की तरफ ध्यान दे करके 80% कवरेज वहां से करिए तो GIC 100% हो जाएगा, और यहां पर 80% का कवरेज, 20% आपको मैं जिम्मेदारी देता हूं कि मैं आपको ऑनलाइन करा दूं। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, तैयारी करते रहिए, सुकून से रहिए, मस्त रहिए। गुस्सा आए तो एक बार जरूर बोल दीजिए इनके कि भैया ये कुछ नहीं करा पाएंगे। सब जो अंदर की भड़ास निकाल, मैं भी निकाल लेता हूं भड़ास, आप भी निकाल लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि मन में जो हो कह लेना चाहिए, क्योंकि समस्या ये होती है कि अगर मन से कुछ कहेंगे ना तो मन का भार हल्का हो जाता है। तो मैंने भी कह डाला भी जो मुझे कहना था। तो इसलिए आप बिल्कुल तैयारी करते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। परीक्षा 6 महीने से पहले अब नहीं होगी, ये बात आप जान लीजिए। थैंक यू।